हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट कल के क्लास में हम इंटीग्रेशन चैप्टर का कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। स्टूडेंट अभी तक 2 लेक्चर पूरा हो चुका है। फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन वीडियो चल रहा था। इंट्रोडक्शन में हम लोग के साथ साथ कुछ उसमें भी क्वेश्चन किए थे और कल वाले क्लास में फुल्ली क्वेश्चन हम किए थे और साथ में नया नया कंसेप्ट भी आपको दिए थे। स्टूडेंट आज के क्लास में हम कुछ इंटीग्रेशन का मेथड पढ़ेंगे, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने आपको बताऊंगा। टाइप के क्वेश्चन आज बताऊंगा। यानी पहला मेथड पढ़ेंगे हम क्या, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड चलते हैं। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड देखेंगे बिना टाइम को कंज्यूम किए। चलते हैं देखेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इफ फाई एक्स बी एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, यानी कि फाई एक्स क्या हो, एंटी डेरिवेटिव हो, यानी कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन। देखिए भैया ध्यान से, देन प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेट एफ एक्स ए एक्स प्लस बी इनटू dx, रिजल्ट क्या हो 1 बाय a फाई x प्लस b प्लस c। मैं इसको भी प्रूव करूंगा। ध्यान से सुनिएगा। गिवन हमें दे दिया गया क्या है, डिफरेंशिएट फाई x। अगर डिफरेंशिएट कीजिएगा किसको, फाई x को विद रिस्पेक्ट टू dx, तो रिजल्ट क्या मिलता है fx। जैसे डिफरेंशिएट कीजिएगा sin x को विद रिस्पेक्ट टू dx, तो रिजल्ट क्या मिलता है, cos x मिलता है। उसी तरह डिफरेंशिएट कीजिएगा फाई x को विद रिस्पेक्ट टू dx, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, fx मिलेगा। राइट, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी fx को ध्यान रखिएगा, अगर इसी fx को आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या, इसका आपको भी मैं पहला इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था। अगर इसको आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या मिलता है बताइए, सभी बताइए, माइनस sin x प्लस c, यही मिलता है क्या, यही मिलता है। चलो अब यहाँ पर हम देखते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। क्या, इंटीग्रेट f ax प्लस b इनटू dx, सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा इसको हम प्रूफ करते हैं। क्या लाना है, 1 बाय a फाई x प्लस b प्लस c। ठीक है, तो इसको हम इरेज करते हैं, इसको यहाँ से इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको मैं इसको यहाँ से इरेज करता हूँ। अब प्रूफ करता हूँ, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। यानी कि इंटीग्रेट f ax प्लस b इंटू dx। ठीक है, ध्यान सुनिएगा सभी लोग। यहां देखिए x प्लस b सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम यहां पर x प्लस b को सब्स्टिट्यूट क्या मानता हूं, t। राइट, क्या मानते हैं, t। और इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या करना है, डिफरेंशिएट। जैसे जैसे आपको मेथड बता रहा हूं ऐसे ही आप करिएगा। डिफरेंशिएट करिएगा बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, ये लेफ्ट में क्या है, x है, यहां पर क्या कर दीजिएगा, x से रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करिएगा। ठीक है, तो यहां डिफरेंशिएट कीजिए सबको, x प्लस b विथ रिस्पेक्ट टू dx। राइट में क्या होगा, dt बाय dx। कोई दिक्कत नहीं। याद रखिएगा सबको क्या करना है, u प्लस b सबको अलग अलग कर दीजिए। तो क्या होगा, dAx बाय विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस dB बाय dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt बाय dx। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए ये कहाँ जाएगा, कुछ से बाहर, तो कुछ ऐसा होगा a dx बाय dx 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। सबको समझ में आ रहा है, dv बाई dx क्या, 0। मैं बता दिया था, dv बाई dx 0 इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, dt बाई dx। तो a इंटू 0, a प्लस 0 a, तो a इक्वल टू क्या होगा, dt बाई dx। राइट, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान सुनिएगा, अब इसको मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, a इंटू dx किसके बराबर हो जाएगा, dt के बराबर है। राइट, अब यहाँ देखिएगा ये इंटीग्रेट f ax प्लस b को क्या मानेंगे, d। सब्स्टिट्यूट क्या पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो x प्लस b को क्या माने, d। इसको क्या लिखते हैं हम लोग, ft। कोई दिक्कत है,
कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं सभी को, ठीक है। और ध्यान सुनिएगा, ये dx हुआ, dx हुआ, dx के साथ क्या है, यहाँ पर t हो, इसका ऑपरेटर भी होना चाहिए। वो ऑपरेटर क्या होना चाहिए बताइए, dt होना चाहिए। ये dt लाना हो तो क्या dx से सब क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, a का मल्टीप्लाई। तो यहाँ a का मल्टीप्लाई आप कर देते हो अपने मन से, तो a का भी क्या करना पड़ेगा हमको, डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, dt, ठीक है। तो मैं आपको बताया जैसे पहले वाले में डिफरेंशिएट, ध्यान सुनिएगा सभी लोग, अभी यहाँ पर भी छोड़ दीजिए, अभी वहां नहीं जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेट ft into dt क्या होता है, phi t। मैं बताया था जस्ट एंटी डेरिवेटिव्स, phi x क्या है, एंटी डेरिवेटिव्स है किसका, fx का। यहाँ पर क्या है, x का क्या है, t है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, phi t प्लस c। आप ध्यान सुनिएगा, phi t, यहाँ पर 1 by a है मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 by a, तो यहाँ पर 1 by a हो जाएगा। तो 1 by a phi t की जगह पर क्या है, देख लीजिए यहाँ पर x plus b, यहाँ पर क्या लिख लीजिएगा, x plus b, ठीक है, और प्लस c। दिस इज योर राइट आंसर, राइट। इस पर एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, जब तक इसको नोट कीजिए, इस पर एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, इरेज करें, ठीक है। इस पर एक क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा फीलिंग ला लेंगे एकदम कि हम मैथ पढ़ रहे हैं, फीलिंग के साथ मैथ पढ़ेंगे, मजा करके मैथ पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ध्यान से मेरे एक मैं इसको क्वेश्चन दिखाता हूँ, ध्यान सभी लोग ध्यान से। इंटीग्रेट, यहाँ पर सॉरी साइन 2x plus 7 into dx। आप तो इंटीग्रेट किसका पढ़े होंगे, sin x into dx का रिजल्ट क्या आता था, माइनस cos x plus c। कोई दिक्कत नहीं, sin x को जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या आता है, माइनस cos x plus c आता है, ठीक है। तो यहाँ पर x है और यहाँ पर क्या हुआ 2x plus 7, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो 2x plus 7 क्या सब्स्टिट्यूट कर लिया, 2x plus 7 क्या सब्स्टिट्यूट कर लिया, t सब्स्टिट्यूट कर लिया, राइट। क्या कर लिया, t सब्स्टिट्यूट कर लिया। अब उसके बदले अपने क्या x है, तो उसके रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, लेफ्ट पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, 2x plus 7 by dx इक्वल टू क्या होगा, dt by dx। आप क्या कीजिएगा, लेफ्ट में जो होता है, अगर यहाँ u रहे तो u के रिस्पेक्ट में करेंगे, v रहे तो v के रिस्पेक्ट में करेंगे, राइट। तो यहाँ पर क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। आप क्या करें, सबको अलग अलग कीजिए, तो क्या होगा, d2x by dx अलग अलग कीजिएगा तो होगा कि नहीं होगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, बीच में साइन इसका प्लस का d7 by dx, इधर क्या है, dt by dx। बताइए कोई दिक्कत, यहाँ 2 क्या हुआ, कांस्टेंट, बाहर में क्या लिया, ये क्या हो जाएगा, dx by dx प्लस यहाँ पर क्या होगा, dc पर, यहाँ देखिए डिफरेंशिएट किया किसी भी कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू dx, तो रिजल्ट क्या आता है, 0। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर dt by dx। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ध्यान से, dx by dx मर गया तो 2 हो गया, 2 into dx, ये dx यहाँ ले लेंगे, ये dx कहाँ लाएंगे, यहाँ पर, तो 2 into dx, 2 into dx किसके बराबर हो जाएगा, dt के बराबर होगा, राइट। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये क्या हुआ, इंटीग्रेट, ये क्या हुआ, इंटीग्रेट, साइन हुआ, यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन। आप समझते जाइएगा, मक्खन, ये है मक्खन आपका, ये है मक्खन, ये है आपका मक्खन, ये साइन साइन। अब देखिए 2x plus 7 क्या सब्स्टिट्यूट किए हैं, t, 2x plus 7 क्या सब्स्टिट्यूट किए हैं, t, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, t। बताइए कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर dx है। अब देखिए यहाँ पर t आएगा तो इसका ऑपरेटर होना चाहिए, इसका ऑपरेटर क्या होता है, dt होता है। तो यहाँ dt इसको लाना है, तो dt लाने के लिए क्या होगा,
2x dx के साथ 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई 2 नहीं है, तो यहाँ क्या कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई इसको करेंगे। किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर dt लाने के लिए, यहाँ पर dt लाने के लिए। अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अपने मन से लिखे हैं, अब देखिए यहाँ पर 2 × dx क्या हो जाएगा dt, यहाँ पर क्या हो जाता है dt, राइट। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है। तो इंटीग्रेट sin t × dt क्या होता है माइनस cos t, बोलिए सॉरी माइनस cos t, यहाँ पर 1/2 कर दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस cos t अब प्लस c। अब ध्यान सुनिएगा माइनस 1/t cos t के पर क्या है, t के पर क्या सब्स्टिट्यूट किए थे, किसको सब्स्टिट्यूट किए थे 2x + 7 को, ये आपका क्या हुआ राइट आंसर, राइट। इसको जल्दी से नोट कीजिए और आपको एच डाउन फर्स्ट ऑफ दिया एच डाउन में क्वेश्चन देखता हूं इसी पर cos 3x + 7 * dx, आप इसको सब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बनाकर भेजा कीजिए, ठीक है। इसी पर है आप हम नेक्स्ट देखते हैं, सभी लोग नोट कीजिए, इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं थोड़ा सा दूसरा फॉर्म में रहे तो कैसे हम करेंगे। यहां देखिए ध्यान से, सभी लोग ध्यान देखिएगा। प्रूव दैट इंटीग्रेशन ध्यान सुनिएगा सभी लोग। प्रूव दैट इंटीग्रेशन ax + b का पावर n * dx, अभी रिजल्ट आएगा तो मैं इसको रिजल्ट लिख देता हूँ 1/a, राइट, ax + b n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1, राइट, n + 1 ये n है, ये n + 1। देखो कैसे करेंगे इसको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा ही सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पर ही रखते हैं क्वेश्चन को, यहाँ पर लेते हैं ax + b का पावर क्या है n * dx, तो यहाँ ax + b को क्या मान लेना है t, यहाँ ax + b को क्या मान लेना है t, तो यहाँ पर क्या मान लेंगे ax + b को क्या मान लेंगे हम t मान लेंगे। सब्स्टिट्यूट करना होगा, यानी कि आप कुछ नहीं जानते हो, अगर अलग चीज आता है तो क्या करना है उसको सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि तुम इसका फॉर्मूला पढ़ोगे इंटीग्रेट x का पावर n * dx, इसका फॉर्मूला पढ़ के आए हो तो इसका रिजल्ट भी जानते हो, x का पावर n + 1 बाई n + 1 + c, यहाँ भी क्या आ जाएगा प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पर पावर आ गया ax + b का पावर n है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा 1/ax + b n + 1 बाई n + 1। उसी तरह से सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो ax + b क्या मान लिया हमने t मान लिया, ठीक है। उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड, लेफ्ट में बताइए क्या है, लेफ्ट में क्या है x, तो उसके रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, राइट। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा ax/dx dAx/dx प्लस dB/dx, राइट, और यहाँ पर राइट में क्या है dt/dx, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये क्या होगा बाहर होगा, ये बाहर हो गया, तो dx/dx प्लस ये क्या हो जाएगा आप जानते हो अंडा इक्वल टू क्या होगा dt/dx, खाने वाला अंडा नहीं, जीरो वाला अंडा, राइट। तो यहाँ पर dx/dx मर गया, तो ये क्या हो गया a, और a का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा dx के साथ, ये क्या होगा a * dx किसके बराबर हो जाएगा dt के बराबर, राइट। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए, सभी समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए ax + b क्या माने आप t माने हो, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे t, राइट, और पावर क्या है n, तो यहाँ क्या कर दोगे पावर n। अब बताइए यहाँ t है तो इसका ऑपरेटर होना चाहिए dt, x आता तो dx होना चाहिए, क्यों देखो यहाँ पर x का पावर n है तो यहाँ x का क्या होगा dx, तो यहाँ t है तो dt होना चाहिए। तो यहाँ पर dt लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए ध्यान से, dx के साथ a का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, dx के साथ a का मल्टीप्लाई, अगर यहाँ मल्टीप्लाई आप कर दे तो अपने मन से क्या करना पड़ेगा हमको डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ देखो ध्यान से,
तो a इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा डी टी, a इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा डी टी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बाहर वाला 1/a, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान सुनिएगा, तो x का पावर n की तरफ ट्रीट होने लगा, x की पावर n की तरफ ट्रीट होने लगा, तो रिजल्ट क्या होता है x का पावर n प्लस 1। यहाँ देखिए क्या होता है x का पावर n प्लस 1, तो t का पावर क्या हो जाएगा n प्लस 1, यहाँ क्या हो जाएगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, ऊपर n प्लस 1 तो नीचे भी क्या हो जाएगा n प्लस 1, राइट। तो यहाँ देखिएगा प्लस c, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/a इंटू t, यहाँ पर क्या मान लेंगे t किसको माने थे ax प्लस b को t माने थे, ये क्या हो जाएगा ax प्लस b का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा प्लस c। समझ में आ गया, यानी कि इंटीग्रेट ax प्लस b। अब कुछ भी हो, देखो यहाँ पर अगर ऐसा से क्वेश्चन बना के दे 2x प्लस 3 का स्क्वायर इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन कीजिए, तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करना है, और साथ में सेम स्टेप ये वाला अपनाना है, राइट। यानी कि आपको एक फॉर्मेट दिखा दिया, इस फॉर्मेट पर कैसा भी क्वेश्चन यहाँ पर आए, यानी 2x प्लस 3 अगर ऐसा भी आपको दिखाई पड़े 5x प्लस 9, इसको भी ऐसे कर सकते हैं, बहुत तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं इस पर, सेम डिटो क्वेश्चन है। यानी कि x प्लस b का पावर n के फॉर्म में अगर कहीं भी आपको इंटीग्रेशन दिखाई पड़े तो आप कुछ नहीं करना है, x प्लस b को क्या मान लीजिए t मान लीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए, सेम इसी मेथड को सॉल्व कीजिए, राइट। सभी नोट कीजिए, और ये आपको इस टर्म का होमवर्क, ये आपको इस टर्म का होमवर्क हर कमेंट से आपको होमवर्क देते रहेंगे, राइट। सभी नोट कीजिए इसको, सभी लोग इसको इरेज कीजिए भाई, कर दे इरेज, सभी नोट कर लिए। यानी कि आपको आज नए मेथड से आपको भेंट कराने वाला हूं, नया मेथड आपको। अभी तक कितना मेथड पढ़ा दिया आपको मालूम चल गया होगा, ठीक है। अभी एक और नया मेथड पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है, इसे बता दें। चलिए भैया इसको हटा देते हैं, आपको समझ में ना आए तो बता दीजिएगा, क्योंकि बोरिंग नहीं होना चाहिए हमारी क्लास में। मेरे क्लास में बोरिंग नाम की चीज कुछ नहीं होती है, बोरिंग नाम की चीज कुछ नहीं होती है, बोरिंग नाम की चीज कुछ नहीं होती है। देखिए एक नया फॉर्म, यानी कि एक नया फॉर्म स्टार दिए भाई, स्टार आइए अंदर जाइए, ठीक है, स्टार लगाइए अंदर जाइए। प्रूव दैट ना सुनिएगा, प्रूव दैट इंटीग्रेशन ना सुनिएगा, इंटीग्रेशन आपको ऐसा कुछ देगा तो क्या कीजिएगा dx बाय ax प्लस b। ध्यान सुनिएगा सभी लोग, डरिए मत, क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं। तो हम इसको क्या लाएंगे प्रूफ करके 1/a इंटू लॉग x प्लस b प्लस c। देखिए इस टाइप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, पहले इसको प्रूफ करते हैं, उसके बाद एक आपको एग्जांपल इस पर दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए इंटीग्रेट dx बाय ax प्लस b, यही क्वेश्चन, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पावर भी हो सकता है, पावर के लिए अलग, ठीक है। मैं इसके लिए बस कर रहा हूँ dx बाय ax प्लस b, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, ax प्लस b को क्या करना पड़ेगा, हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, राइट। जब सब्स्टिट्यूट कर लिया t, तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। आपको हर टाइप का इंटीग्रेशन सिखाऊंगा यहाँ पर, आपको लगता है कुछ टाइप का छूट जाता है तो आप कमेंट बॉक्स पर हमें जरूर बताएं, और कमेंट बॉक्स में नहीं बताना चाहते हैं तो पर्सनल मेरा मोबाइल नंबर लिख दीजिए, जिस पर घंटी मार देना है, तो मैं 24/7 आ जाऊंगा आपके सामने। देख लीजिए यहाँ पर 7903588258, ठीक है। यहाँ देखो क्या करना है, इसको सब्स्टिट्यूट करना है, x प्लस b किसके बराबर है, t के बराबर। उसके बाद क्या करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो जैसे ही इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कुछ ऐसा होगा, dx अलग अलग कर लेते हैं यहाँ पर, विद रिस्पेक्ट टू dx, राइट, प्लस dv बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, dt बाई dx। dv बाई dx क्या, अंडा, खाने वाला अंडा नहीं, जीरो वाला अंडा। यहाँ पर ये कहाँ होगा, बाहर, ये बाहर होगा, dx बाई dx 1
यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर dt बाई dx। a इंटू 1 a प्लस 0 a और यहाँ पर dx आएगा तो क्या होगा a इंटू dx। तो यहाँ पर क्या हो गया a इंटू dx किसके बराबर है dt के बराबर है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग dt राइट। a इंटू dx के बराबर dt के बराबर है। अब यहाँ ध्यान सुनिए यहाँ पर क्या है dx अभी कुछ नहीं ध्यान करेगा इसे सब x प्लस b को क्या मानना है t इसको जी मान लिया कोई दिक्कत नहीं t इसको मान लिया t इसको मैंने मान लिया राइट। आप देखिए ध्यान से t आ गया तो इसका ऑपरेटर होना चाहिए वो क्या dt। तो dt कैसे आएगा तो यहाँ dx से उसके साथ a का मल्टीप्लाई करेंगे तब तो dt आएगा। जब a का मल्टीप्लाई करें तो a का क्या करना पड़ेगा हमें डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि a मार्कर क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बाई a ठीक है और a इंटू dx किसके बराबर हो जाएगा dt के बराबर। आप यहाँ पर फिर से देख लीजिए फिर फॉर्मूला आया इंटीग्रेट dx बाई x किसका फॉर्मूला होता है log x का होता है। इंटीग्रेट dx बाई x किसका होता है इंटीग्रेट dx बाई x किसका होता है log x का होता है प्लस राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बाई dt बाई t किसका हो जाएगा dt बाई t किसका हो जाएगा log t का हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिख देंगे log t प्लस c। तो यहाँ पर देखिए 1 बाई log t किसको माने थे t किसको माने थे x प्लस b। तो यहाँ पर क्या हो गया x प्लस b और प्लस c। एक आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ यहीं पर जल्दी से नोट कर लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन दिखाता हूँ अभी तुरंत यहाँ पर यहीं पर क्वेश्चन दिखाता हूँ यहीं पर देख लीजिए आप यहीं पर देख लीजिए dx बाई 2x प्लस 3 ध्यान सुनिएगा dx बाई 2x प्लस 3 किस टर्म में है a इंटू x प्लस b। तो क्या करना पड़ेगा हमें फर्स्ट स्टेप 2x प्लस 3 को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएट। मेरा स्टेप आप याद कर लीजिएगा तो 100% किसी भी क्वेश्चन का आप सॉल्व कर लीजिएगा राइट। फर्स्ट क्या करना है सब्स्टिट्यूट करना है सेकंड क्या करना है उसको डिफरेंशिएट करना है जो लेफ्ट साइड है उसके रिस्पेक्ट में यानी कि डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x कोई दिक्कत नहीं ठीक। तो इसको जब डिफरेंशिएट करें कुछ ऐसा लिखा पड़ेगा d2x बाई dx प्लस d3 बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt बाई dx राइट। यहाँ देखिए 2 क्या है कांस्टेंट तो कुछ से बाहर। तो यहाँ पर देखिए 2 कहाँ आ जाएगा यहाँ पर। तो dx बाई dx मरकर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा dx बाई dx मरकर 1 हो जाएगा। d3 बाई dx क्या अंडा खाने वाला अंडा नहीं 0 वाला अंडा। तो ये क्या हो जाएगा 0 राइट। यहाँ पर इक्वल टू क्या हो जाएगा dt बाई dx 2 into 0 2 प्लस 0 2 ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा dt बाई dx। सेम स्टेप जैसे दिया था dx बाई x प्लस b। तो क्या करते थे x प्लस b को क्या करते थे t मानते थे। उसी तरह इसको भी क्या किए dx बाई 2x प्लस 3 था तो 2x प्लस 3 को क्या मान लिया t मान लिया। उसके बाद डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड राइट। ध्यान सुनिए आप देखिए यहाँ पर 2 into dx हो जाएगा नहीं यहाँ पर प्लस मल्टीप्लाई करिएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर dt राइट कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ देखिएगा अब यहाँ देखिएगा dx है अभी कुछ लिखेंगे वहां पर 2x प्लस 3 क्या माने हैं t माने हैं तो यहाँ पर t लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए यहाँ पर जब t हुआ तो इसका ऑपरेटर होना चाहिए t हुआ तो इसका ऑपरेटर होना चाहिए। तो dx के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा dx के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा 2 का मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई कर दिए राइट 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 2 into dx क्या होता है dt होता है। तो dt बाई देखिए ध्यान से यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किए तो 2 को क्या करना पड़ेगा डिवाइड भी करना पड़ेगा क्योंकि अपने मन से तो मल्टीप्लाई किया तो इसको क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 1/2 यहाँ पर हो जाएगा। dt बाई t क्या होता है log t dt बाई t क्या होता है log t। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log t प्लस c। तो 1/2 log t के यहाँ पर क्या पुट किए थे 2x प्लस 3
2x प्लस 3 क्या माना था हम लोग t, यही आपका रिजल्ट समझ में आ गया। ये आपका क्या हुआ फॉर्मेट से क्वेश्चन आंसर किए, जल्दी से नोट कीजिए, अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। देखिए जल्दी रेज कीजिए, सभी लोग रेज कीजिए इसको, सभी नोट कीजिए, इसको रेज करते हैं, सभी नोट कीजिए, चलते इसको रेज करते हैं। अब देखिए एक और नया फॉर्मेट आपको आज की क्लास में जो फॉर्मेट बताऊंगा उस पर एक क्वेश्चन कराऊंगा, कल के क्लास में क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा। आज की क्लास में न्यू फॉर्मेट पर आज हम डिस्कस करेंगे, जितना फॉर्मेट है उसको इसमें इस वीडियो में करेंगे, ठीक है, जितना पसंद है, ठीक है। यहाँ देखिए कुछ ऐसा फॉर्मेट, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रेशन of the form, integration of the form, integration of the form, देखिए ध्यान से किस फॉर्मेट में देखिए इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म ax plus b डिवाइडेड बाय रूट ओवर cx plus d into dx, अगर इस फॉर्म पे हो तब, ठीक है, या इंटीग्रेट ax plus b रूट ओवर cx plus d into dx, राइट। अगर इस फॉर्मेट में क्वेश्चन तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं आपको आज इसमें क्वेश्चन लेकर ही समझा, राइट, इसमें क्वेश्चन लेकर ही समझा, ध्यान सुनिएगा, इसमें आपको क्वेश्चन लेकर ही समझा। चलते हैं डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, सभी लोग नोट कीजिए, सभी लोग नोट कीजिए। चलो क्वेश्चन लेते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। इंटीग्रेट x plus 1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 2x plus 3, देखिए इस फॉर्मेट में है कि नहीं, सभी लोग देख लीजिए इस फॉर्मेट में है या नहीं, सभी लोग देख लीजिए इस फॉर्मेट में है या नहीं, सभी लोग देख लीजिए इस फॉर्मेट में है या नहीं। ax plus b डिवाइडेड बाय रूट ओवर cx plus d, तो क्या करना है, फर्स्ट ऑफ दी ऑर्डर, अगर ऐसे है तो क्या करना है, एक्सप्रेस, आपको मैं क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है, थ्योरम प्रूव नहीं कर रहा हूं, ठीक है। एक्सप्रेस ax plus b in term of cx plus d, राइट। तो इसी तरह क्या करना है, x plus 1 को एक्सप्रेस करना है किस टर्म में, इस टर्म में, तो कैसे करेंगे, ध्यान सुनिएगा, x plus 1 लैम्डा टाइम, ध्यान सुनिएगा, जैसे जैसे मैं स्टेप को बताऊं उसको कीजिएगा, ठीक है। x plus 1 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स cx plus d, जैसे इसको आप एक्सप्रेस करके किस लिखिएगा, देखिए यहां से x plus b लैम्डा टाइम्स cx plus d प्लस में, ठीक है। अगर आप इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म ax plus b डिवाइडेड बाय रूट ओवर cx plus d है, तो क्या करना है, एक्सप्रेस करना है ax plus b को किस टर्म में, cx plus d के टर्म में, किस टर्म में, इन टर्म ऑफ cx plus d, तो क्या करेंगे, ax plus b इक्वल टू लैम्डा टाइम्स cx plus d प्लस b, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे क्या करेंगे, x plus 1 इक्वल टू लैम्डा cx plus d यहाँ पर क्या है, 2x plus 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x plus 3 और क्या होगा प्लस b, राइट, कोई दिक्कत नहीं, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, x plus 1 लैम्डा into 2x, लैम्डा 2x, कोई दिक्कत नहीं, लैम्डा into 3 लैम्डा प्लस b, ठीक है। और x का x के इक्वल कर देंगे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा 2x, तो x मर गया, यहाँ क्या हो जाएगा 1, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा 1/2, ये लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा 1/2, लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो लैम्डा का वैल्यू में निकाल कर आएगा, ठीक है।
और यहाँ देखिए इसको कंपेयर इसके साथ, तो 3 लैम्डा प्लस म्यू ध्यान देगा, ये म्यू है राइट, ये क्या है म्यू है। तो 3 लैम्डा प्लस म्यू किसके बराबर 1 के बराबर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 राइट, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ देखिए ध्यान से, तो 3 इंटू लैम्डा किसके बराबर है 1/2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 राइट। यहाँ क्या है बीच में साइन किसका प्लस का है, और बात क्या है म्यू है इक्वल टू 1, तो 3 इंटू 1 क्या होगा 3/2 प्लस म्यू इक्वल टू क्या होगा 1। तो म्यू किसके बराबर 1 माइनस 3/2। देखो ध्यान से म्यू ये क्या है लेफ्ट, अब उधर जाए तो क्या हो जाएगा यहाँ प्लस है, जैसे ही उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो ये कहाँ आएगा ऊपर, तो ये क्या होगा 2 माइनस 3/2, रिजल्ट क्या आ जाएगा -1/2। तो म्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा -1/2। जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से नीचे नोट कीजिए, प्लस स्पेस बचता है करते हैं। यहाँ देखिए, अब देखिए ध्यान से, ये x + 1 किसके बराबर है लैम्डा टाइम्स 2x + 3 + म्यू। तो यहाँ देखिए इंटीग्रेट x + 1 किसके बराबर, यहाँ देखिएगा सभी लैम्डा का वैल्यू कितना है 1/2। पहले आपको मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे x के पावर लिखता हूँ x + 1 रूट ओवर क्या हुआ 2x + 3 इंटू dx राइट। अब ध्यान दीजिएगा x + 1 किसके स्पेस किए इन टर्म ऑफ c + t, तो किस तरह किए देखिए ध्यान से लैम्डा का वैल्यू कितना है 1/2, तो यहाँ क्या लिख लीजिएगा 1/2। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ देखिए सभी हो गया, और यहाँ पर क्या है 2x + 3, यहाँ पर क्या होगा 2x + 3 राइट, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर क्या है प्लस म्यू का वैल्यू कितना है -1/2, प्लस माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा -1/2 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 2x + 3 इंटू dx। कल के क्लास में मैंने बताया था ये u हो गया और ये v हो गया, u का पेयरिंग इसके साथ और v का पेयरिंग इसके साथ। यहाँ पर देखिए इसको क्वेश्चन में थोड़ा सा स्पेस कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसका पेयरिंग इसके साथ, तो कुछ ऐसा दिखाई 1/2 मैं बाहर निकाल लिया राइट, तो 2x + 3 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 2x + 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या है माइनस, तो यहाँ पर क्या करते हैं माइनस, इसको भी क्या करते हैं 1/2 को क्या कर देंगे बाहर निकाल देंगे, क्योंकि इसका इसके साथ और इसका इसके साथ ऊपर क्या बच जाता है कि ओनली dx बच जाता है, ओनली क्या बचता है dx बच जाता है, डिवाइडेड बाई रूट ओवर 2x + 3 राइट, कोई दिक्कत नहीं। आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ भी क्या करते हैं dx, देखिए सभी लोग नीचे वाले नोट कीजिए, इसको इरेज कर देते हैं, सभी लोग नीचे वाला नोट कीजिए, इसको इरेज कर देते हैं, जल्दी नोट कीजिए नीचे वाला, बोलिए इरेज कर दे इसको, स्क्रीनशॉट मार लीजिए भैया, इसको इरेज करते हैं राइट। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस देते हैं, यहाँ पर क्या था 1/2 राइट, इंटीग्रेट यहाँ के बाद यहाँ आना है, ठीक है, तो 1/2 ऊपर क्या है 2x + 3 और नीचे क्या है देखिए रूट हटाएंगे तो क्या होगा पावर क्या हो जाएगा 1/2, तो 2x + 3 के पावर क्या हो जाएगा 1/2, ऊपर क्या हो जाएगा dx राइट, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ देखिए बीच में साइन किसका है माइनस का, ये क्या होगा 1/2 राइट, dx बाई यहाँ देखिए 2x + 3 के पावर क्या हो जाएगा 1/2, 2x + 3 के पावर क्या हो जाएगा 1/2। देखिए इसके पहले वाला फॉर्म यूज हो जाएगा, ध्यान सुनिएगा सर, यहाँ देखिए 1/2 2x + 3 है, ऊपर 2x + 3 है राइट, मैंने दो बोलिए भैया, और देखिए 2x + 3 है और नीचे क्या है +1/2, जैसे ही ऊपर होगा तो क्या हो जाएगा बताइए 2x + 3 का पावर -1/2 इंटू
dx। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। बीच में साइन किसका है? माइनस का है, तो यहाँ पर क्या करते हैं? -1/2। ठीक है, ये देखिए 2x + 3 है, पावर क्या है? +1/2। जैसे ही उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? 2x + 3 का पावर क्या हो जाएगा? -1/2 dx। देखिए यहाँ पर इससे पहले जो फॉर्मेट बताया था इंटीग्रेट x + b का पावर a, इंटीग्रेट x + b का पावर a, देखिए ये हो गया कि नहीं हो गया? क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है। क्या करना है? इसको सब्स्टिट्यूट करना है। किससे? कोई से मान ले t से मान सब्स्टिट्यूट कीजिए, उसके बाद क्या? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। बेस सेम, इसका पावर क्या है? 1, इसका पावर 1। बेस सेम है तो क्या होता है? पावर क्या होता है? ऐड होता है। यहां क्या हो जाएगा? 1/2 2x + 3। यहां देखिएगा समझिए, ये क्या होगा? 1 प्लस यह क्या हो गया? माइनस, प्लस माइनस माइनस इनटू dx। एकदम छोटे छोटे स्टेप में इसको कर रहा हूं। अब नहीं समझ में आएगा तो कभी नहीं समझ में आएगा। इसका 110% की गारंटी, 110% की गारंटी। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इस पर हमें आप क्या कीजिए? कॉल बैक कीजिए, इस पर हमें कॉल बैक कीजिए। सर हमें नहीं समझ में आता है तो इसको क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को फिर से अगले वाला क्लास में हम डिस्कशन कर लेंगे आपके साथ, ठीक है। तो यहाँ देखिए आज क्लास में हमें यही करना है, आपको फॉर्मेट दिखाना है। इस फॉर्म में आए तो इस पर कैसे सॉल्व करेंगे, इस फॉर्म में आए तो कैसे सॉल्व करेंगे, और इसके बाद एक बार और लास्ट फॉर्म और दिखाऊंगा, उससे क्वेश्चन आऊंगा आज का कराने, ठीक है। यहाँ देखिए -1/2। अब यहाँ देखिए 2x + 3 का पावर -1/2 यही लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पर 1/2 क्या होगा? 2 में से 1 गया 1, ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ा। 2x + 3 का पावर 1/2 dx। सेम डिटो x + b का पावर a, इससे पहले पढ़ाया था x + b का पावर a। क्या कीजिएगा? x + b को t मानिए, और यहाँ देखिए -1/2 2x + 3 का पावर -1/2, इसको भी यही रखते हैं। जल्दी से नोट कीजिए नीचे, और इसके बाद हम थोड़ा सा इधर इसको हटाते हैं। इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। राइट, लास्ट स्टेप छोड़ देते हैं क्योंकि ऊपर करना है स्टेप कुछ, ठीक है। यहाँ देखिए 1/2 बाहर, मैं अपने क्वेश्चन को ऊपर करता हूँ, ठीक है। तो इंटीग्रेट 2x + 3 पावर क्या था? 1/2 इनटू dx, ठीक है। माइनस बीच में क्या था? -1/2 इंटीग्रेट 2x + 3 का पावर -1/2 इनटू dx। इसको भी अब घटा, राइट, तो स्पेस मिल गया। अब यहाँ देखिएगा, अब ये किस तरह होगा? इंटीग्रेट x + b का पावर इंटीग्रेट करेंगे, तो वहाँ पर x + b क्या मानते थे? t, तो यहाँ पर x + b का क्या है? 2x + 3 है, तो 2x + 3 क्या मान लेंगे? t मान लेंगे, राइट। अब क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए ध्यान से सभी, मैं इसको भी मान लेता हूँ इधर और इधर, तो इसको ही साथ में हो जाएगा। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट। क्या कर दिया? इसको डिफरेंशिएट किया बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा? d2/dx + d3/dx इक्वल टू क्या होगा? dt/dx। तो ये क्या होगा? 2 कुछ से बाहर, dx/dx 1, d3/dx अंडर, खाने वाला अंडर है, 0 वाला अंडर, राइट। ये क्या हो जाएगा? 0 इक्वल टू क्या होगा? dt/, यहाँ देखिए, ठीक है। 2 क्या होगा? कुछ से बाहर हुआ, dx/dx 1 हुआ, और d3/dx क्या हो गया? 0 हुआ, और 0 हुआ, ठीक। dt/dx और dx कहाँ जाएगा? यहाँ पर 2 + 0 क्या होगा? 2 into dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? dt। यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा, यहाँ पर क्या है? 1/2 मान लिया, ठीक है। 2x + 3 क्या मान लिया गया? t मान लिया गया, ये t हो गया, राइट, कोई दिक्कत नहीं।
ये क्या हो गया पावर 1/2। यहाँ देखिए जब t आ गया तो इसका ऑपरेटर जाएगा, ऑपरेटर क्या होगा dt। यहाँ x था तो क्या हो गया dx। तो यहाँ पर dt लाने के लिए क्या dx का मल्टीप्लाई 2 से करना पड़ेगा, dx का मल्टीप्लाई 2 से करना पड़ेगा। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने मन से यहाँ पर 1/2 भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई 1/2 करना पड़ेगा बाहर में। तो यहाँ पर देखिए 2 into dx किसके बराबर हो गया dt के बराबर। यहाँ क्या कर दिए dt। सेम लेफ्ट जैसे कि उसी तरफ राइट में चलते हैं। बीच में साइन किसका है माइनस का है, माइनस हो गया राइट। 1/2 हो गया बाहर में इंटीग्रेट 2x + 3 क्या मान लें t। यहाँ पर क्या हो जाएगा t पावर क्या हो गया -1/2 राइट। देखिए यहाँ पर dt चाहिए तो dx का मल्टीप्लाई किसके साथ करना पड़ेगा 2 के साथ। तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 2 के साथ डिवाइड भी करना पड़ेगा राइट। तो यहाँ पर क्या करना है 1/2 यहाँ पर बाहर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 into dx इसके बराबर हो गया dt के बराबर राइट। तो इंटीग्रेट यहाँ देखिए बाहर क्या हो जाएगा 1/4 x का पावर n into dt क्या होता है तो t का पावर क्या हो जाएगा n + 1। ऊपर में क्या हो जाएगा n + 1, नीचे में क्या हो जाएगा n + 1 राइट। बीच में साइन किसका है माइनस का है तो 1/4 t का पावर n + 1 तो -1/2 + 1 n की जगह क्या है -1/2। इधर नीचे क्या होगा -1/2 + 1 अब प्लस c। यहाँ देखिए 1/4 कॉमन ले सकते हैं थोड़ा सा और इसको छोटा कर देते हैं 1/4 राइट। t किसको मानेंगे 2x + 3 को। यहाँ क्या कर देंगे 2x + 3 को t मानेंगे तो ये क्या होगा 2 + 1 3/2 ये क्या होगा 3/2 राइट। यहाँ देखिए 1/2 + 1 क्या होगा 3/2 होगा। तो 2 कहाँ जाएगा ऊपर, 2 कहाँ जाएगा ऊपर। तो यहाँ इसको हटा देते हैं 2 कहाँ ले लेते हैं यहाँ पर बाहर में 2 को मल्टीप्लाई करते हैं राइट। बीच में साइन किसका है माइनस का राइट। ये क्या होगा 1/4 हुआ, ये क्या हुआ 1/4 हुआ ठीक है। यहाँ देखिएगा 1/4 सॉरी 1/4 है कॉमन ले लिया 1/4 राइट सॉरी। ये t किसको माने थे 2x + 3 को, 2x + 3 को t माना गया था राइट। और पावर -1/2 यहाँ गया तो क्या 2 -1 + 2 क्या हो गया 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ भी क्या हो जाएगा 1/2 2 कहाँ जाता है ऊपर। तो कुछ ऐसा आपको रिजल्ट लास्ट में देखने को मिलेगा। अभी यहाँ कुछ आपको रिजल्ट कुछ ऐसा देखने को मिलेगा 1/4 कॉमन ले लिया 1/4 को कॉमन ले लिया राइट। ये 3/2 था तो कहाँ गया ऊपर। तो रिजल्ट कुछ 2x + 3 का पावर क्या होगा 3/2 डिवाइडेड बाय क्या है 3 राइट। बीच में साइन किसका है माइनस का है। यहाँ पर क्या करते हैं माइनस का साइन लगाते हैं। ऊपर क्या है 2x + 3 तो 2x + 3 राइट। और क्या है 1/2 ये 1/2 है जैसे ही ऊपर गया तो क्या हुआ 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया। यही आपका राइट आंसर होगा। सभी लोग नोट कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बोलिए कि हमें नहीं समझ में आया। तो कल के क्लास आपको डिस्कस क्वेश्चन करूंगा और नेक्स्ट फॉर्मेट एक क्लास आज के लिए डिस्कस इसके बाद कर रहे हैं। जल्दी से नोट कीजिए सभी इरेज कर दे चलते हैं। इस पर क्या देखिए कुछ था नहीं इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म ax + b का रूट डिवाइडेड बाय √6 + t या इस टर्म में x + t √6 + t। तो क्या करना है फर्स्ट स्टेप क्या करना है ax + t को एक्सप्रेस करना है इन टर्म ऑफ cx + t। कैसे करेंगे ax + b = लैम्डा टाइम्स cx + t + μ। उसके बाद क्या करेंगे लैम्डा का वैल्यू वहां से निकालेंगे और μ का वैल्यू निकालेंगे और ax + b की जगह क्या पुट कर देंगे सबका वैल्यू पुट करेंगे और सबको अलग अलग करने के बाद इंटीग्रेट कर देंगे राइट। चलते हैं इसको इरेज करते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट देखते हैं। इस पर आप क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। अगर नहीं तो कल क्लास में मैं क्वेश्चन कराऊंगा हर फॉर्मेट पर क्वेश्चन कराऊंगा। लास्ट देख लीजिएगा आज का फॉर्मेट लास्ट फॉर्मेट ठीक है। देखिए ध्यान से
इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म, यहाँ देखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म कुछ ऐसा हो, इंटीग्रेट एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई एफ एक्स। घबराइएगा ना सभी लोग देखकर, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे, ठीक है। एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई एफ एक्स, ये क्या है, अरे बता रहा हूँ भैया, या और इंटीग्रेट एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स। तो कैसे सब करें, ध्यान से नहीं, देखिए एफ डैश एक्स एफ एक्स क्या है, अगर मान लो ऐसे टर्म में, जैसे हमने अभी क्वेश्चन में लिखा हुआ, ठीक है, समझा पर समझिए, अगर आपको अभी तक क्या फार्मूला चार, अभी तक दो फार्मूला, अभी तक चार फार्मूला नहीं पढ़ा है, इंटीग्रेट tan x into dx का, तो देखिए tan x को क्या लिख सकते हैं, tan x को क्या लिख सकते हैं, tan x को क्या लिख सकते हैं, sin x by cos x, राइट, sin x by cos x, कोई दिक्कत नहीं। तो किस टर्म, ये fx क्या है, cos x है, क्या cos x को तुम डिफरेंशिएट करोगे, क्या साइन आता है, जी हाँ आता है, माइनस साइन आता है, कोई दिक्कत नहीं, क्या आता है, साइन आता है या नहीं आता है। तो उसी तरह cos का क्या होता है, डिफरेंशिएट साइन, ये क्या हुआ, इस फंक्शन का डिफरेंशिएट क्या हुआ, f डैश x, राइट, इस फंक्शन का डिफरेंशिएट क्या हुआ, f डैश x, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, या इसका ये कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर cos x को क्या मानेंगे, cos x को क्या मानेंगे, यहाँ t मान, क्या मानना है, t मानना। उसके बाद क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ जब डिफरेंशिएट कीजिएगा cos x को विथ रिस्पेक्ट टू dx, इधर क्या हो जाएगा, dt by dx, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन x इंटू ये कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये क्या होगा, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। ध्यान सुनिएगा सभी, यहाँ पर क्या है, sin x, राइट, sin x है, और इंटू dx, एक माइनस लेंगे, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस, क्या आएगा, माइनस, और किसके बराबर है, dt के बराबर है, तो यहाँ क्या होगा, dt, राइट, कोई दिक्कत नहीं। और नीचे cos x को क्या मान लेंगे, t, यहाँ पर क्या हो जाएगा, t, तो dt by t यानी कि इंटीग्रेट dx by x क्या होता है, log x plus c होता है, log x plus c होता है। उसी तरह ये क्या हो जाएगा, माइनस log t plus, कोई दिक्कत नहीं। और इसको अच्छा से लिखना होगा, कुछ ऐसे लिख देंगे, t किसके बराबर है, cos x के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस log cos x plus c, ये आपका राइट आंसर है, राइट। उसी तरह ये tan x के ग्राफ हम लोग लिख रहे हैं, माइनस log cos x plus c। उसी तरह cot x का लास्ट टाइम दिखाते हैं, cot x into dx, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, cos x by sin x, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, cos x by sin x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, तो sin x को क्या मानना पड़ेगा, देखो यहाँ सेम है, ऊपर क्या होगा, इसका नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो नीचे वाला क्या मान लो, पुट कर लो, क्या fx क्या है, t के बराबर है, उसके बाद डिफरेंशिएट खुद ऊपर वाला आ जाएगा। तो यहाँ देखो cos x, कल के क्लास में खूब भर के क्वेश्चन कराने वाला हूँ, आपको कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर करके भेजूंगा, क्रिस्टल क्लियर करके रखूंगा। आज बस फॉर्मेट बस देखिए किस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो cot x का क्या होता है, cos x by sin x into dx, तो sin x से क्या मान लेना है, t मान लेना है। उसके बाद क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग, उसके बाद क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए, क्या होगा, d sin x by dx इक्वल टू क्या होगा, dt by dx, d sin x by dx किसके बराबर होता है, cos x के बराबर होता है,
cos x के बराबर होता है, राइट। और ये मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, क्या होगा, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो cos x dx किसके बराबर होगा, dt के बराबर होगा, तो ऊपर क्या लिख दे, dt लिख दे। और sin से क्या पुटअप किए हो, t, तो dt/t क्या होता है, log t। यहाँ क्या कर दीजिएगा, log t प्लस c। तो यहाँ लिखिएगा, यहाँ पर क्या होगा, log t किसको माने थे, sin x को माने थे, sin x को माने थे। अपने नोटबुक में सभी लोग नोट कीजिए, नोटबुक में सभी लोग नोट कीजिए फार्मूला, क्या क्या फार्मूला आया था, इंटीग्रेट tan x into dx, ये फार्मूला आया था। इंटीग्रेट cot x into dx, दो नया फार्मूला आ जाएगा, ये यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। कल के क्लास में, आज यही रहने देते हैं, कल के क्लास में नेक्स्ट कुछ दो फॉर्मेट और रह जाता है, या एक फॉर्मेट, अभी हमको लगता है एक फॉर्मेट और होगा। एक फॉर्मेट के बाद कल के क्लास में क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, आज यही हम रहने देते हैं। स्टूडेंट, वीडियो लेक्चर देखने के बाद लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन यानी घंटी दबाना ना भूलें, नहीं तो आप समझते हैं, ठीक है। स्टूडेंट, आज के क्लास में आप लोग जो पढ़े हैं इसका फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज यही रहने देते हैं, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।